आज आज के दिन की क्या इम्पोर्टेंस है। आज है 26 अप्रैल है, 26 अप्रैल 2025 है। तो आज के दिन की बात हम करते हैं कि आज के दिन क्या इम्पोर्टेंस ऑफ द डे। इम्पोर्टेंस ऑफ द डे में हम बात करेंगे कि जो हमारा 26 अप्रैल 1975 में सिक्किम स्टेट है, जो हमारा इंडिया का सिक्किम स्टेट है, जो कि ये 22वां स्टेट बना। इसमें वहाँ की जो ईस्ट में है ये हमारा जो वहाँ की पॉपुलेशन थी उनसे एक जनमत संग्रह कराया गया और उसमें जो जो वहाँ की पॉपुलेशन है उन्होंने अपना वोट भारतीय गणराज्य में अपने आप को सम्मिलित करने के लिए दिया। तभी से ये स्टेट बना। तो ये 22वां स्टेट था उस टाइम पर 75 में। तो ये आज भारत का एक अभिन्न हिस्सा है ये भी। ठीक है। नेक्स्ट है 1903 में जो हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी हैं, गांधी जी हमारे जो राष्ट्रपिता हैं, इन्होंने स्टार्ट की थी प्रैक्टिस लॉ की। कहाँ? बाहर, साउथ अफ्रीका में। तो इस दिन की इम्पोर्टेंस इसलिए है कि ये हमारे जो राष्ट्रपिता हैं, इन्होंने साउथ अफ्रीका में आज के दिन लॉ की प्रैक्टिस की थी और एक एसोसिएशन की वहाँ स्थापना भी की थी। नेक्स्ट है 26 अप्रैल ही है ये भी, इसमें 1920। तो जो 1920 में हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुज पास्ट अवे। ये बहुत बड़े इंडियन मैथमेटिशियन हैं जो कि साउथ से आते हैं। इनकी भी इस दिन डेथ हुई थी। नेक्स्ट है हमारा 1970, 26 अप्रैल 1970 में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, WIPO, इसको मनाया जाता है 26 अप्रैल को। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी वो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अवेयरनेस के लिए है कि जितने भी हमारे न्यू टेक्निक्स हैं, न्यू चीज़ें हैं और न्यू क्रिएटिविटी है, उसके लिए इस दिन को हम मनाते हैं। जैसे लाइक आपके लोगो होते हैं, आपका जो कंपनियों के लाइसेंस वगैरह दिए जाते हैं, उनमें क्या क्या क्रिएटिविटी होती हैं, उस चीज़ के लिए इस दिन को मनाया जाता है। तो ये था आज के लिए इम्पोर्टेंस ऑफ द डे। और हम आपको बताते रहेंगे हर दिन में क्या फैक्ट्स है, फैक्ट्स ऑफ द डे, इम्पोर्टेंस ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और फिर से आपके समक्ष डॉक्टर सुषमा रानी, अनुष्ठान चैनल पर। चलते हैं क्लास में। और क्लास में तो आज का टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है मैकाले फिल्ट्रेशन थ्योरी। जो मैकाले हैं उन्होंने एक फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी। इससे पहले हमने लास्ट पढ़ा था, लास्ट की जो क्लास थी हमारी 1813 एक्ट और 1833 एक्ट, दो एक्ट हमने पढ़े। और उसके बाद हमने 1835 जो विवरण पत्र था, जो एक एक्ट था जो कि आपने 1835 में आया था, जो कि मैकाले ने दिया था। मैकाले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जो इंडियन एजुकेशन का सिस्टम है, उसमें बहुत ही रिवोल्यूशनरी चेंज किए। तो उन्होंने ही उनको जो बुलाया गया था, जैसे हमने लास्ट की क्लास में पढ़ा था, उनको बुलाया गया था जो ब्रिटिश काउंसिल की गवर्नर बनकर वो यहाँ पर आए थे। और इसमें उनको जो प्राच्य और पाश्य जो दो गुट बट गए थे,
उनके सॉल्यूशन के लिए उन्हें बुलाया गया था। उन्हें जो विलियम बेंटिक थे, उन्होंने सोचा इससे बेटर पर्सन कोई नहीं हो सकता। जो मैकाले था ब्रिटिशर्स था, और उन्होंने बहुत ही तेज और तर्रार व्यक्ति थे। तेज तर्रार होने के साथ साथ एक कूटनीतिज्ञ बंदा भी था वो। उसने अपनी जो भी उनकी अपनी चीजें थी उसको उन्होंने यहाँ पर जो इंडियंस थे उन पर थोप दिया। तो चलते हैं, इन्हीं ने एक ये थ्योरी दी है, मैकाले जो आपके लॉर्ड मैकाले हैं, मैकाले ने थ्योरी दी है फिल्ट्रेशन थ्योरी। फिल्ट्रेशन थ्योरी यानी कि छानने की प्रक्रिया। फिल्ट्रेशन का जो अर्थ होगा वो होगा छानने की क्रिया। छानने की क्रिया से मतलब यहाँ पर कोई ये नहीं है कि हम आटा छान रहे हैं या कोई ऐसी चीजें नहीं छान रहे हैं, यहाँ पर ये चाय छान रहे हैं। ये यहाँ पर छानने की क्रिया से डिफरेंस यहाँ पर मीनिंग है। अगर हम आम भाषा में जब छानने की क्रिया की बात करते हैं तो हम अपनी किचन में आटा भी छानते हैं, हम चाय भी छानते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम छन्नी से छानते हैं। सभी को पता होगा कि छन्नी में से छाना जाता है, और सभी के जो अगर हम देखेंगे तो घर में आटा छनता है, चाय छनती है, और बहुत सारी चीज़ें छानी जाती हैं। तो यहाँ पर जो छानने की क्रिया है ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब इसमें क्या डिफरेंस है यहाँ पर हम ये देखेंगे। जो मैकाले ने थ्योरी दी है, मैकाले की थ्योरी में मीनिंग ऑफ फिल्ट्रेशन, छानने की क्रिया। छानने की क्रिया निश्चयानंदन सिद्धांत भी इसको कहते हैं। ये जो इसका नाम है निश्चयानंदन सिद्धांत। आप ये है क्या, ये देख लेते हैं। बीइंग ए ट्रेडिंग कंपनी, इट वांटेड टू spend as little as possible on education of Indian। जो आपकी ये एक व्यापार करने आई थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक बिजनेस करने के लिए ये इंडिया में आए थे। और जब ये बिजनेस करने के लिए आए थे तो इन्होंने एजुकेशन पर जो इनके जिन शासन को जिन स्टेटों पर इनका रूल था, जिनको ये रूल कर रहे थे, जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जहाँ पर, तो वहाँ पर इन्हीं लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी। इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि यहाँ पर एजुकेशन की व्यवस्था करेंगे। अब इन्होंने क्या कहा कि जो भारतीय हैं उन पे क्योंकि ये कंपनी एक बिजनेस कंपनी है, एक ट्रेड करने यहाँ पर आई थी, तो कम से कम खर्चा किया जाए भारतीयों की एजुकेशन पर। नेक्स्ट है एजुकेशन शुड बी प्लान्ड ओनली फॉर द अपर क्लास बिकॉज एजुकेशन विल ऑटोमेटिकली फिल्टर थ्रू these classes and reach the lower class people। इनका कहना था, जो मैकाले थे, इन्होंने कहा कि हम ऐसी एजुकेशन की व्यवस्था करें, ऐसे एजुकेशन का सिस्टम बनाएं जिससे कि जो यहाँ पर अपर क्लास को एजुकेशन दी जाए। अब अपर क्लास को एजुकेशन दी जाएगी तो जो यहाँ का निम्न वर्ग है, जो यहाँ का छोटी जिसको उस टाइम जब इंडिया में ये शासन कर रहे थे तो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड थे इंडियंस भी। तो इन्होंने क्या किया, एक जो अपर क्लास थे, जो रिच लोग थे, उन्हीं को एजुकेशन प्रोवाइड कराई। और उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराने का मीन्स कि ये चाहते थे कि जब अगर हम एक अपर वर्ग को एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे तो फिल्टर होकर जो नीचे का काम करने वाला है, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, फिल्टर होकर एजुकेशन उन तक पहुंच जाएगी। तो ये इनकी थ्योरी थी, ये इन्होंने कहा। अब मतलब कहते ना, जब हम ऑटोमेटिकली, इन्होंने कहा कि फिल्टर होकर नीचे तक पहुंच जाएगी ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट है सिद्धांत का स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण क्या है, इसका जो एक अर्थर मेहो है, इन्होंने कहा अकॉर्डिंग अर्थर मेहो के, इन्होंने कहा शिक्षा ऊपर से प्रवेश करके
जनसाधारण तक पहुंचानी थी। लाभप्रद ज्ञान भारत के सर्वोच्च वर्गों से बूंद बूंद करके नीचे टपकता था। ये एक इन्होंने कोट किया कि जो भारत के जितने भी अपर वर्ग थे, जब उन तक शिक्षा आ जाएगी तो धीरे 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 बूंद बूंद करके नीचे तक सर्वोच्च जो वर्ग था उससे नीचे तक पहुंच जाएगी। भारत के सर्वोच्च वर्ग से बूंद बूंद करके नीचे टपकता था। तो यहाँ पर इन्होंने ये कोट किया। नेक्स्ट है सपोर्टर्स ऑफ दी थ्योरीज। इस जो ये आपकी फिल्ट्रेशन थ्योरी दी है, इसके सपोर्टर कौन कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेकाले हैं, जो कि लॉर्ड मेकाले ने ही इसको फोकस किया, लॉर्ड मेकाले ने ही इसको दिया है। मेकाले और फिर जितने भी क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो, दूसरा आपका यहाँ पर आएगा एक आपका ये किसन मिशनरी मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ गवर्नर ऑफ मुंबई। नेक्स्ट इसमें डायरेक्टर ऑफ कंपनी। तो ये सारे इसके सपोर्टर थे। कौन कौन? आपके जितनी भी मिशनरी थी, मेकाले ने तो ये दिया ही था, जो मिशनरीज जो थे वो भी यही चाहते थे और कंपनी भी यही चाहती थी, और कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे वो भी यही चाहते थे, और जो मुंबई के गवर्नर थे काउंसिल के वो भी इस थ्योरी को उन्होंने सपोर्ट किया कि यस, हायर वर्ग को या एक जो इनका अपर वर्ग है उसको हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट है इसमें क्रिश्चियन मिशनरीज insist that if the upper class Hindus of India were made followers of Christianity by giving them English education, then the people of the lower class would be influenced by their example and would themselves convert to the religious। इन्होंने कहा कि जब एक अपर वर्ग जो मिशनरी थे, क्रिश्चियन मिशनरी थे, इन्होंने कहा कि जब अपर वर्ग हमारी एजुकेशन को ग्रहण कर लेगा और यहाँ जो आपके जितने भी अपर वर्ग के हिंदू हैं, है ना, अपर वर्ग के हिंदू थे, जब उनको हम अंग्रेजी शिक्षा देकर ईसाई धर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो जो नीचे का जो निम्न वर्ग है वो भी ऑटोमेटिकली इनको देखकर, इनके जो एग्जाम्पल एक सेट हम कर देंगे तो वो भी ऑटोमेटिकली आपके ईसाई धर्म को ग्रहण कर लेगा या ईसाई धर्म को एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये था इनका यहाँ तक मिशनरी ने क्या कहा, मेकाले ने क्या कहा, ये इसमें और अभी आगे देखते हैं। ये फ्रांसिस वार्डन थे, इन्होंने भी सपोर्ट किया था जो आपकी फिल्ट्रेशन थ्योरी है। इन्होंने कहा, इन्होंने अपना जो व्यू दिया है, फ्रांसिस वार्डन एक्सप्रेस्ड दिस व्यू इन हिज paper on 23rd December 1823 that it is better and safer to give a lot of knowledge to a few people then give a little knowledge to many people। इन्होंने कहा आप थोड़ा सा ज्ञान ज्यादा व्यक्तियों को देने से बेटर है कि आप थोड़े से व्यक्तियों को ज्यादा ज्ञान देना उचित है। मतलब ये कहते थे कि थोड़े लोगों को नॉलेज दो और ज्यादा दो।
तो यहाँ पर इन्होंने ये फ्रांसिस वार्डन ने कहा लिखा था अपना व्यू इसकी सपोर्टर में, जो आपकी फिल्ट्रेशन थ्योरी है ये सारे इसके सपोर्टर में बात कर रहे हैं, इसकी सपोर्ट की है इन्होंने। ऐसे ही जो कंपनी के डायरेक्टर से, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एक्सप्रेस दिस व्यू इन दियर चार्टर ऑफ ऑर्डर dated 29 September 1823 that the progress of education takes place when education is imparted to the pupil of the upper class। इन्होंने कहा कि शिक्षा की प्रगति तो तभी हो जाती है जब हायर लोगों को दे देते हो और जिनके पास अपर क्लास लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करा देते हो, और उसकी जो ऐसे लोगों को जिनके पास अवकाश हो, जिनके पास उसे लेने के लिए समय हो, टाइम हो, जो लेना चाहते हो, जो आपका जिन लोगों का सोसाइटी पे, जो इंडियन सोसाइटी है, जो इंडियंस लोग हैं, जिन लोगों का इम्पैक्ट हो, तो ऐसे लोगों को एजुकेशन का इन्होंने देना उचित समझा। नेक्स्ट है, Macaulay said that every efforts must be made to create a class which can act as interpreter between us and the people we rule। जो मिकाले था, मिकाले ऐसे व्यक्ति थे, ये एक ऐसी क्लास यहाँ पर बनाना चाहते थे जो कि जो रूल कर रहे हैं उनका, और जो यहाँ एक ऐसा क्लास की जो दोनों को मीडिएटर करे, दोनों के बीच का एक मीडियम बन जाए, कि मतलब द्विभाषी, उनको हिंदी भी आए और इंग्लिश भी आए। क्योंकि जो कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको क्योंकि वो यहाँ ब्रिटिश से आई, अब सारे ब्रिटिशर्स को हिंदी नहीं आती थी, अब यहाँ का जो लोकल लोग हैं उनको हिंदी भी चाहिए थी अपने ट्रेड्स को बढ़ाने के लिए, अपने ट्रेड्स को, वो यहाँ पर जब आएगी तो यहाँ पर हिंदी में ही लोग बात करते थे, या अदर लैंग्वेज जो उस टाइम चल रही थी, फारसी और अरबी और संस्कृत, ये लैंग्वेज उस टाइम चल रही थी। तो उन्हीं लैंग्वेज को इन्होंने क्या किया कि हम एक ऐसे भारतीय ऐसी क्लास तैयार करें जो मीडिएटर का काम करे, जो हमारे उन ट्रेड्स में, उनकी जो कंपनी ट्रेड यहाँ करने आई थी, जो व्यापार बिजनेस करने यहाँ आई थी, उसको बेनिफिट उनको मिले, ऐसी क्लास यहाँ पर जो लॉर्ड मेकाले थे वो तैयार करना चाहते थे। नेक्स्ट इसमें ये एक ऑकलैंड है, ऑकलैंड भी, इन्होंने भी इस थ्योरी को समर्थन किया और इन्होंने भी इस थ्योरी का इस सिद्धांत को स्वीकृति दी। तो जो ऑकलैंड थे, इन्होंने भी इस द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल बाय ऑकलैंड वुड क्रिएट अ क्लास इन द country which might in Indian in blood and color, but would be English in taste, moral and scholarship। ऑकलैंड ने कहा, इन्होंने जब इस फिल्ट्रेशन थ्योरी को अपनी एक्सेप्टेंस दी, ये भी एक गवर्नर थे, इन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति, ऐसी क्लास पैदा करने के लिए इन्होंने बात की है, जो एक ऐसे भारत में एक ऐसे क्लास का हम वो कर सकते हैं, निर्माण किया जा सकता है, जो ब्लड से इंडियन हो, कलर से इंडियन हो, लेकिन मॉरलिटी और विद्वता में विद्वान जो हो वो इंग्लिश उसको आती हो, वो इंग्लिश में ही सोचे, उसका इंटरेस्ट भी इंग्लिश में हो। यहाँ पर ये एक ऐसी क्लास जो उसका इंटरेस्ट हो, जो उसका टेस्ट हो, जो उसकी मॉरलिटी हो, जो वो सारी इंग्लिश में ही सोचे, इंग्लिश की ही तरफ वो इंट्रैक्शन हो उसका, और इंग्लिश की ही तरह सारी उसकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो इंग्लिश जो वो चाहते थे उनकी सपोर्ट करे, यानी कि उनके ट्रेड्स में हेल्प करे, उनके जैसे सोचे,
तो यहाँ पर ये इन्होंने जो ऑकलैंड थे, इन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस दी थी इस फिल्ट्रेशन थ्योरी को। तो ये है फिल्ट्रेशन थ्योरी। और इसमें एक और चीज भी थी, इन्होंने कहा, मिकाले ने कहा था कि जिस तरह से यूनानी भाषा और दूसरी लैटिन भाषाएं जो थी, जो लैटिन और यूनानी लैंग्वेजेस थी, है ना, उन्होंने जिस तरीके से पश्चिमी यूरोप की भाषाओं में जैसे यूरोप का जो वो हुआ था, कितना उत्थान हुआ था या पुनरुत्थान हुआ था उसका, तो वैसे ही यहाँ भी भारत का भी इंग्लिश के द्वारा ही हो सकता है। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है कि ये क्या है, जो मिकाले थे वो इंग्लिश को एकदम सुपीरियर मानते थे किसी भी लैंग्वेज से। यहाँ पर कोई भी ना तो वो इंडियन लैंग्वेज को अच्छा मानते थे, ना ही वो और अदर्स कंट्रीज की लैंग्वेज को अच्छा मानते थे। बस वो सुपीरियरिटी थी उनमें कि इंग्लिश है दी बेस्ट लैंग्वेज, और जो भी कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं वो इंग्लिश से हो सकती हैं। तो ऐसे थे मिकाले, और मिकाले मिनट्स हमने पढ़ा। तो मिकाले मिनट्स आज आई थिंक कि कवर हो गया आपका। इसमें आपने फिल्ट्रेशन थ्योरी हमने पढ़ ली आपकी, इसकी इनकी, और मिकाले मिनट्स हमने पढ़ा। तो दोनों ही ये मिकाले की हैं। तो चलते हैं अभी, आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।